नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये गुजरात के मेहसाणा में बड़ा हादसा हो गया है। निर्माणाधीन कंपनी की दीवार अचानक से गिर गई, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई है और कुछ मजदूरों के अभी भी दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दबे हुए मजदूरों को निकालने का काम वहां पर जारी है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन यह बहुत बड़ा और दुखद हादसा गुजरात के मेहसाणा में, जहां पर निर्माणाधीन कंपनी थी और यहां पर काम चल रहा था, मजदूर काम में लगे हुए थे। अचानक से इसकी दीवार गिरती है और 7 मजदूरों की मौत हो गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मौके पर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अभी भी वहां पर कुछ मजदूर दबे हो सकते हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। सैनेलाइट कंपनी है और ये एक प्राइवेट कंपनी है, अंडर कंस्ट्रक्शन थी। और यहाँ पे ये घटना करीबन 1:15 बजे के आजू बाजू ये घटना बनी कि मिट्टी जो दीवार बन रही थी बाजू में, तो वो उसके नीचे धस गई। और करीबन एस्टिमेटेड जो माहिती मिली है तो 9 से 10 लोग हैं यहाँ पे, करीबन जिनमें से 8 मेल हैं और 2 फीमेल्स हैं जो इसके नीचे दब गए थे। और बहुत दुखद ये घटना है और हमें इसमें से अभी 6 बॉडीज डेड रिकवर हुए हैं। हसरत जैसीन विकास पदाधिकारी हैं, जो जानकारी दे रही थी कि वहां पर कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की गई, जिसके बाद अभी वहां पर मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आइए अब आपको कुछ तस्वीरें हम यहां पर दिखाने जा रहे हैं गुजरात के मेहसाणा में हुए इस हादसे की, जिसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयावह स्थिति वहां पर बनी होगी। निर्माणाधीन कंपनी जहां पर काम चल रहा था, मजदूर वहां पर बड़ी संख्या में काम पर लगे हुए थे और अचानक से इसकी दीवार गिर जाती है। दीवार गिरने से मलबे में कई मजदूर दब गए। 7 मजदूरों की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसमें महिलाएं भी शामिल है, ऐसा भी बताया जा रहा है। और अभी भी यह जानकारी सामने आ रही है कि कुछ मजदूर अंदर दबे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात के मेहसाणा में मलबे में दबे मजदूरों को निकालने का काम वहां पर चल रहा है। प्रशासन मौके पर मौजूद है। मेहसाणा से हिरेन राजगुरु की एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मेहसाणा जिले के कड़ी के पास एक स्टील की कंपनी में आज दोपहर 12 बजे के आसपास एक दुर्घटना घटी। यहाँ पे 10 श्रमजीवी काम कर रहे थे, माटी काम कर रहे थे। उस समय दीवार धसी। दीवार ढहने से 9 से 10 लोग यहाँ पर मिट्टी के नीचे दब गए, ऐसी माहिती मिली। जब तक उन लोगों को मिट्टी में से बाहर निकाला जाता, तब तक मृत्यु हुई, ऐसा प्रशासन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है। और अभी भी कोई श्रमजीवी नीचे है या नहीं, वो तस्दीक की जा रही है और ढूंढा जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण, ये 2022 में शुरू हुई कंपनी है। स्टेलॉक्स नाम की स्टील उत्पादन करती ये कंपनी में आज दोपहर 2 बजे यह हादसा हुआ। हादसे के अंदर 9 से 10 लोग मिट्टी के नीचे दबे, ऐसी खबर आई। सबसे पहले जो खबर आई, उसके बाद पुलिस प्रशासन और यहाँ का मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट का जो प्रशासन है वो यहाँ पे आया। फायर के जवान आए और उन्होंने जो लोग मिट्टी में दबे थे उनको बाहर निकालने की कोशिश की। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारे सामने 4 लोगों को बाहर निकाला गया। मिट्टी में जो दब गए थे वो 4 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन अभी उनको अस्पताल ले जाया गया है। तो ऑफिशियली नहीं बता पा रहे हैं कि उनकी डेथ हुई है या वो इजाग्रस्त हुए हैं। तो देखिए, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोशिश यही कि एक-एक जान को बचा लिया जाए। अब आगे बढ़ते हुए मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां पर लगातार कट्टरपंथी हिंदू समाज पर निशाना बना रहे हैं। इसको लेकर अब भारत की सरकार ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। दरअसल ढाका में पूजा पंडाल पर हमले को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए, भारत सरकार का यह स्टैंड इस पर। बांग्लादेश सरकार हिंसा को रोके, पूजा स्थलों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, यह विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान दिया
किया गया है और चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए बांग्लादेश में। दरअसल देखिए, बांग्लादेश से जो ये मामला सामने आया, शुक्रवार की रात को दुर्गा पूजा पंडाल में बम फेंकने की खबर, जिसके बाद लगातार चिंता व्यक्त की जा रही है भारत सरकार की भी तरफ से और अब विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार हिंसा को रोके, पूजा स्थलों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये पूरा मामला आपको समझाने जा रहे हैं। दरअसल ढाका के तांती बाजार में दुर्गा पूजा पंडाल में हमले का एक मामला सामने आया। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने यह दावा किया कि शुक्रवार की रात एक महिला की चेन छीनने की कोशिश की गई। जब विरोध किया गया तो कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला किया, 5 लोगों को घायल कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने पंडाल पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया। पुलिस यह भी दावा कर रही है कि 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिनके पास से चाकू, चेन और तरल पदार्थ से भरी हुई बोतल बरामद हुई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हैं। विशाल, भारत सरकार भी चिंता जाहिर कर रही है बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति को लेकर, और एक के बाद एक जब इस तरीके की परिस्थितियां, मामले सामने आते हैं तो ये कितनी बड़ी चिंता और परेशानी की बात हो जाती है। किस तरीके से इस परिस्थिति को समझा जाए विशाल? देखिए, बिल्कुल बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद से जिस तरह से तख्तापलट के बाद वहां पर हालात बदले, अंतरिम सरकार वहां पर है, उसके बाद से ही हिंदुओं को खासतौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हमने 5 अगस्त के बाद भी देखा किस तरह से हिंदुओं पर को टारगेट किया गया था और अब दुर्गा पूजा के मौके पर जो पूजा के पंडाल हैं वहां पर हमले की तस्वीरें सामने आ रही है और इसको लेकर भारत सरकार ने अपना कड़ा रुख अपनाया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने चिंता व्यक्त करते हुए बांग्लादेश की सरकार से यह मांग की है कि हिंदुओं की सुरक्षा और पूजा पंडाल की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए ताकि हिंदू और जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुत सुरक्षित तरीके से बांग्लादेश में रह पाए। और इससे पहले भी भारत सरकार लगातार हर मोर्चे पर हिंदुओं की सुरक्षा और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाती रही है। ठीक है विशाल, आपका बहुत शुक्रिया ये अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अगर 1 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर 12 दिन के इस आंकड़े को देखा जाए तो अभी तक 35 घटनाएं इस तरीके की सामने आ चुकी हैं, जो कि वाकई बहुत चिंता का विषय है। मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़ी खबर आपको दें, पीएम मोदी ने कहा है कि जो भी सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में लगे हैं या फिर उम्मीद के हिसाब से काम नहीं कर रहे, उन्हें हटाया जाए। पीएम मोदी ने सभी विभाग के सचिवों को कहा है कि लगातार कर्मचारियों के काम की समीक्षा की जाए और अगर उनके कामकाज में सुधार नहीं होता तो वक्त से पहले जनहित में उन्हें रिटायर कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को मंत्रियों और अलग अलग विभाग के सचिवों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये निर्देश दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए मेघा प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मेघा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये जो मीटिंग की गई, इसमें और क्या क्या निर्देश दिए गए? खास तौर पर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सख्त नजर आ रहे हैं। देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार पिछले 10 सालों से, अब उससे ज्यादा सालों से भ्रष्टाचार को लेकर इनकी जो पॉलिसी रही है वो ऑलमोस्ट आप समझिए नॉन नेगोशिएबल पॉलिसी है। वो किसी भी तरीके की कोताही भ्रष्टाचार के मामले में तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और ये मुझे लगता है डे वन से जो सरकार की पॉलिसी रही है वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुत कड़ी पॉलिसी है। अब यहाँ पर हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एसेंशियली जिनको नॉन परफॉर्मर्स की तरह आइडेंटिफाई किया जाएगा या किया जा रहा है अभी सरकार में, उनके अगेंस्ट में इंस्टेंट एक्शन लेने का प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया है। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई पिछले हफ्ते, उसमें सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जितने अधिकारी हैं सरकार के सभी प्रेजेंट हैं और पीएम का ये कहना था कि जितने नॉन परफॉर्मर्स हैं, और भ्रष्टाचार का इशू तो है ही, वो तो एक परमानेंट इशू है, भ्रष्टाचार, नॉन परफॉर्मर्स, ऐसे ऑफिसर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उनके अगेंस्ट तुरंत एक्शन लिया जाए। खास तौर पर वो कर्मचारी जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सख्त इस मीटिंग के जरिए नजर आए हैं। शुक्रिया आपका मेघा अपडेट्स पहुंचाने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।